इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, दैट इज 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और 1/a स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट ओवर, वो केस में उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते थे। और उसमें जो हम लोग करते थे क्या था, उसका परफेक्ट स्क्वायर करते थे, कॉन्फिडेंस द स्क्वायर, उस हिसाब से करके उसका वैल्यू निकालते थे। तो ये टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका अगला टाइप, वही इरेशनल फंक्शन में जो आता है px प्लस क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c या फिर px प्लस क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट ओवर। इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो px प्लस क्यू को हमको लिखना पड़ता है l इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस f, ये लिख देना है। उसके बाद हमको सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद हमको जो फर्स्ट पार्ट मिलेगा, इसको सेपरेट करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट मिलेगा, आफ्टर सेपरेटिंग जब हम सेपरेट कर देंगे, जो हमको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा इस फॉर्मूला में लगा के करेंगे, f डैश x बाय fx इंटू dx हो जाएगा हमारा क्या, log fx मॉड प्लस c, और जो इसका सेकेंड नहीं दूसरा वाला हो जाएगा हमारा f डैश x बाय रूट अंडर fx अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 रूट अंडर fx प्लस c। तो सेपरेट करने का बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा वो ये आएगा, या तो ये फॉर्मूला में या फिर ये फॉर्मूला में, कुछ करना नहीं है, सीधा फॉर्मूला डालना है। जबकि सेकंड पार्ट इसका जो आएगा, सेकंड पार्ट ये रिड्यूस्ड टू टाइप 1, रिड्यूस्ड टू टाइप 1। टाइप 1 में रिड्यूस हो गया होगा, क्योंकि टाइप 1 में रिड्यूस हो गया होगा मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कोई ना कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा, उसको यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। मतलब टाइप 2 हम जब जाएंगे तो टाइप 1 को मतलब टाइप 1 भी उसमें करना पड़ेगा। टाइप 2 जब हम करेंगे तो टाइप 1 भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx। तो हमको निकालना है क्या है, इसका इंटीग्रेशन। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सामने किसी का घर में कुत्ता है, खाली भौंक रहा है ना। तो इतना हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे, ये px प्लस q है तो इसको लिख देंगे क्या, l इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 4 प्लस m डिवाइडेड बाय, नीचे एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx। अब हमारा पूरा का पूरा काम रह जाएगा क्या, l और m निकालना। तो l और m निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लिखे हैं क्या, 3x प्लस 4 को 3x माइनस 4 को क्या लिखे हैं, l इंटू 2x प्लस 4 प्लस m। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट ऑफ x दोनों का इक्वेट कर देंगे, फिर कांस्टेंट दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस 4 हो गया हमारा 2lx प्लस 4l प्लस m। तो हमारा 2l का वैल्यू जो है वो हो गया 3, तो इसमें से हमको l का वैल्यू मिल गया 3/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ l। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं। कांस्टेंट हो गया 4l प्लस m, तो 4l प्लस m इज इक्वल टू -4 implies
m इज इक्वल टू -4 l। तो अभी l का वैल्यू ये है, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/2 6, मतलब -4 -6, -4 -6 हो गया हमारा -10। तो l का वैल्यू निकल गया और m का वैल्यू निकल गया। चलो उनको पुट करके देखते हैं कितना मिलता है यहाँ पे फिर। तो ये हो गया हमारा कितना 3/2 इंटू 2x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 8 माइनस, या फिर प्लस लिख लेता हूँ, m के जगह में उसका वैल्यू -10 हो गया, डिवाइडेड बाय x² + 4x + 8 इंटू dx। तो ये भी dx हो गया, ये भी dx हो गया। अब जैसे हमने अलग किया तो हमारे पास दो पार्ट आ गया, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट जो है ना, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये f' है, ऊपर नीचे fx है। तो f'/fx का इंटीग्रेशन होता है log fx। तो मैं इसमें log ऑफ a² + 4x + 8 लिख दूंगा। मॉड का जरूरत है नहीं, फिर भी दे दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे -10 बाहर आ जाएगा, और जैसे मैं बोला था कि इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ कि ये x + 2 का होल स्क्वायर आ गया। मेरे को लगता है सभी को परफेक्ट स्क्वायर करना आता है। यहाँ से a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा x² + 4x + 4, यहाँ पे 8 है तो +4 लिख देते हैं। इसको बाहर में भी किया जा सकता है, आउटसाइड ये वाला काम कर सकते हैं हम। इज इक्वल टू 3/2 log x² + 4x + 8 -10 इंटू, अब ये किसी ना किसी फॉर्मूला में आया होगा, 3 फॉर्मूला, 1/a² + x², 1/a² - x², 1/x² - a²। ये तीनों में कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगा होगा यहाँ पे। और हमको क्या मिल रहा है, x² + a², सेम है, a² + x² लिखो या x² + a² लिखो, बात तो सेम ही है, प्लस है। प्लस हमेशा कॉम्बिनेटिव होता है, हर जगह में प्लस कॉम्बिनेटिव होता है। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a² + x² होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे a कितना है, x के जगह में x + 2 है, और क्योंकि ये लीनियर है तो हम कर पा रहे हैं। x² + a² 4 है तो a का वैल्यू 2 हो गया, तो 1/2 tan इनवर्स x + 2 divided by 2 plus the constants, so you got this much। आ गया सभी को समझ में? Yes sir। अब ये 5 और 2 कैंसिल हो, सॉरी 2 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अगला लाइन में लिखना है this -5 tan इनवर्स this much। सो टाइप को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व तो होते रहेगा, लेकिन टाइप को याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे। ये अगला सवाल ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड का एग्जाम में 2-3 बार। 3 sin x - 2 एग्जैक्टली ये आया नहीं है, ये भी आया है, बट 2-3 बार जो है सारे के सारे समय यही नहीं आया है, थोड़ा बहुत चेंज होके आता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है बोलने से क्या, डेटा चेंज हो गया, 4 sin² x। तो ये क्वेश्चन जो है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हम जो अभी कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में किए, px + q/a² + bx + c, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो तो अलजेब्रा में था, ये अलजेब्रा नहीं है, तो इसको हमको अलजेब्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो चीज है इसको हमको अलजेब्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या ले, ये हमको पता चला। इतने सारे साइन हैं, 2 जगह में कॉस है,
मैं देख रहा हूं कि अगर ये cos स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं, मेरा क्वेश्चन कुछ गलत लिखा होंगे। अगर ये cos स्क्वायर को मैं sin में कन्वर्ट कर लेता हूं तो नीचे पूरा का पूरा sin आ जाएगा और वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर में हमारा है क्या? ऊपर में हमारा क्या है? cos x एक तो है, तो sin x को अगर मैं t ले लूंगा तो cos x dx हमारा dt में चले जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, इसमें दो लाइन पहले करते हैं। 3 sin x minus 2 into cos x divided by 5 minus cos square x हो गया हमारा 1 minus sin square x minus 4 sin x into dx। तो ये क्या बन जाएगा फिर? 3 sin x minus 2 into cos x whole divided by sin square x minus 4 sin x प्लस कितना हो गया 4। अरे ये तो होल स्क्वायर हो जा रहा है किसी का, ये हमारा किसी का होल स्क्वायर हो जा रहा है नीचे में जो है। चलो ठीक है, देखते हैं। लेट t is equal to sin x, let t is equal to sin x implies dt हो गया हमारा cos x into dx। ये सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पुट करने के बाद देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म में आता है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x 3t minus 2 divided by t square minus 4t plus 4 into dt। आ गया ना? मतलब ये उस फॉर्म में आ गया, px plus q by x square plus bx plus c फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे फिर? l into d by dx हम जानते हैं, d by dx और डिनोमिनेटर लिखना है 2t minus 4 हो जाएगा, प्लस m डिवाइडेड बाय नीचे जो है इसी लिखते हैं t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू dt। अब हमारा काम क्या हो गया है कि ये l और m का वैल्यू निकाले, और l और m का वैल्यू निकालने के लिए हम जो लिखे हैं यहाँ पे उसको लिखते हैं। 3t minus 2 को 3t minus 2 को क्या लिखे हैं? l into 2t minus 4 plus m। ऐसे जरूरी नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करके ही पूरा करोगे, ऐसे खुद ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं हम लोग कि t का कोफिशिएंट इधर क्या है इधर क्या है। तो बाय ऑब्जर्वेशन अगर हमको देखना है कि t का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, वहां पे हमारा 2l है, इंप्लाइज l का वैल्यू आ गया 3/2। ये अलग बात है कि मैं जितना सारा क्वेश्चन है तो सारे में आया है इससे, बट अलग अलग हो सकता है। l का वैल्यू 3/2 सब जगह में आएगा, ऐसे कुछ नहीं, जैसे लेंगे उस हिसाब से आएगा। क्वेश्चन जैसे दिया। अब कांस्टेंट देखते हैं तो यहाँ पे हमारा -2 है, वहां पे हमारा -4l प्लस m है, तो फिर m का वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस 4l, और l का वैल्यू हमारा 3/2 है, तो इसमें 4 करेंगे फिर से 6 आ गया, तो ये -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। सो हमको l का वैल्यू और m का वैल्यू भी मिल चुका है। अब इसमें हम अलग अलग कर लेते हैं। l का वैल्यू 3/2, m का वैल्यू 4 मिला है, तो ये हो गया 3/2 into 2t minus 4 divided by t square minus 4t plus 4 into dt प्लस m का वैल्यू हमारा कितना है 4 by t square minus 4t plus 4 into dt। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट
एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये वाला एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स हो गया। इसको सेकेंड पार्ट जो है ये हमारा टाइप 1 में आ चुका है, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर खुद से है, तो ये बन गया हमारा 3/2 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, इसका मॉड ले लेते हैं, प्लस 4 आ गया बाहर 1/, ये हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया इनटू dt। Someone please tell me what is the integration of 1/x square? हाँ माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस 1/t माइनस 2, माइनस 1/t माइनस 2। तो बन गया हमारा कितना 3/2 log t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 1/t माइनस 2 प्लस c। ऐसा अगर ये डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं होता तो प्लस कुछ होता या माइनस कुछ होता, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा देते हैं। अब हमारा फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, t के जगह में पुट कर देंगे क्या, sin x, log sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4 प्लस या फिर माइनस 4/sin x माइनस 2। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है हमारा, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है टाइप याद रखोगे कि हम क्या क्या टाइप का पढ़े हैं। और बार बार बोल रहा हूं कि सबके लिए एक तो अलग कॉपी बना देना ताकि हम क्या क्या टाइप पढ़े सबको पता चले, ठीक है, याद रह जाए कि हाँ ये टाइप पढ़े, ये क्वेश्चन आएगा, अरे इतना टाइप है तो उसमें से ये टाइप में क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे जब तक टाइप याद रखोगे नहीं ना, टाइप ठीक से लिखोगे नहीं, तो फिर बाद में फंस जाओगे। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम टॉपिक वाइज ही पढ़ रहे हैं। तो आज का क्लास में मैं कौन सा टाइप पढ़ा रहा हूँ सबको पता है, अगर मैं डीपीपी भी देता हूँ सबको पता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है तो ये ऐसे ही सॉल्व होता है। लेकिन एज ए होल अगर आ जाएगा एग्जाम में दोगे तो फिर कौन सा इंटीग्रेशन है थोड़ा डाउट में आ जाएगा। तो इसीलिए टाइप को ही याद रखना है। ये टाइप हम पढ़े तो ये क्वेश्चन अच्छा इसमें नहीं हो रहा था इसमें कर लेते, इसमें नहीं हो रहा था इसमें कर लेते हैं। तो 2-4 टाइप मतलब जितना सारा टाइप है उसको याद रखोगे तो 2-4 टाइप में ट्राई करोगे तो किसी न किसी में वो बन जाएगा। ऑब्वियस बात है कि सुइटेबल टाइप जो होगा उसी से ही बनेगा, तो पता चल जाएगा। थोड़ा हिट ट्रायल में देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन टाइप अगर याद नहीं है, क्वेश्चन खाली सॉल्व कर रहे हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम आज क्या कर रहे हैं सबको पता है। आज हम कर रहे हैं कि px + q / x² + bx + c या फिर उसका रूट ओवर, उसका क्वेश्चन ऐसा बनता है सबको पता है, बाद में कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए टाइप अलग अलग करके सबको रखना पड़ेगा। जितना सारा ट्रिगोनोमेट्री में बताऊंगा ना, आज ट्रिगोनोमेट्री का हम एक टाइप का पढ़ेंगे, वो लास्ट टाइप पे रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का। तो जितना सारा ट्रिगोनोमेट्री में बताया हूं ना वो सारे को इकट्ठे कर लो। मैं अलग अलग दिन में अलग अलग पढ़ाया हूं, जैसे जैसे हम पढ़ते गए जो जो फॉर्मूला लगता है उस हिसाब से। बट अभी आज जो पढ़ाऊंगा और ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टाइप हो जाएगा। तो जितने सारे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया हूं सारे लिख लो, हेडिंग लिख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 अलजेब्रा का ये टाइप हम पढ़े हैं। और एक्सपोनेंशियल वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा में ये वाला टाइप आता है 1/a² + bx + c px + q by this and this one, ये भी टाइप आता है अलजेब्रा में। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अपना दिमाग में ना मोमेंटल वही मोमेंट में स्ट्राइक कर जाएगा, अरे ये क्वेश्चन इस टाइप में बनाने वाले हैं, नहीं तो फंस जाओगे बाद में। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सबको लग रहा है कि काफी आसान है। लेकिन एज ए होल इंटीग्रेशन इसीलिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि कौन सा टाइप है वो समझ में नहीं आता है। चलो इसको करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फिर से px + q दिखाई दे रहा है ऊपर, नीचे में हल्का सा चेंज है, क्या रूट ओवर आया है पहली बात, दूसरा x² का कोएफिशिएंट माइनस में है। ये दो चीज यहाँ पे चेंज हुआ है ना। चलो स्टार्टिंग हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा, वो दूसरा टाइप में, जब हमारा सेकेंड पार्ट जो हो गया परफेक्ट स्क्वायर करना है वहां पे। वो भी प्रॉब्लम का बात नहीं है क्योंकि टाइप 1 हम कर चुके हैं। टाइप 1 में वो क्वेश्चन भी किए थे 100%, जहां पे मैं बोला था कि माइनस रूट ओवर से बाहर नहीं निकल पाता है। चलो अब करते हैं इसको। px + q लिखते हैं, नहीं px + q को लिखते हैं l इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि हो जाएगा -2x - 2
माइनस 2x माइनस 2 प्लस m होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना हो गया रूट अंडर 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। मैं बता चुका हूं जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, अगर हमारा यहाँ पे मान लेते x स्क्वायर का जगह में 2x स्क्वायर होता ना तो 2 को बाहर ले लेते, हम x स्क्वायर का फॉर्म में रखेंगे। अगर माइनस 2 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 रखते फिर 2 को रूट ओवर का बाहर, माइनस 2 को नहीं 2 को रूट ओवर का बाहर, माइनस एज इट इज रहेगा। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 हमको करके परफेक्ट स्क्वायर करना है ताकि उसका जब होल स्क्वायर आ जाए वो ax प्लस b नहीं सीधा x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर आ जाएगा और उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, 1/a करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सो केयर हैज टू बी टेकन कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हमको 1 करना है ऐसे टाइप का क्वेश्चन में जहां पे हमको परफेक्ट स्क्वायर करना है। जब भी हमको परफेक्ट स्क्वायर करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हमको 1 रखना है, जो भी होगा रूट ओवर से बाहर निकाल देना है, रूट ओवर के अंदर अगर होगा बाहर होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम एल निकालते हैं, एल निकालेंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एल इंटू माइनस 2x माइनस 2 प्लस m। अब चलो इक्वेट करते हैं, 3x यहाँ पे माइनस 2l है मतलब माइनस 2l इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज l इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब माइनस 2l माइनस नहीं प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ, मतलब m का वैल्यू हो गया क्या 2l माइनस m माइनस 1, 2l माइनस 1। तो l का वैल्यू माइनस 3/2 है तो 2l का वैल्यू माइनस 3 हो गया, माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये आ गया, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? अब तो कुछ नया चीज तो है नहीं, समझ में आया ही होगा, नया चीज तो कुछ नहीं बोला हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या, फिर अलग अलग करेंगे तो l का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 3/2, माइनस 3/2 इंटू माइनस 2x माइनस 2 बाय रूट अंडर 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस 4 हो गया प्लस ऑफ माइनस 4 बाय 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर रूट अंडर dx। ये पहला पार्ट के लिए नो छेड़छाड़, पहला पार्ट के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, खाली कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, माइनस को बाहर कर देंगे, नो कुछ भी नहीं करने वाले। पहला पार्ट कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, बाकी दूसरा वाला जो बच गया होगा वो f डैश x ही है बाय रूट ओवर ऑफ fx। तो फॉर्मूला चेंज, यहाँ पे रूट ओवर अगर होगा तो फिर 2 रूट अंडर fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर fx, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा 2 रूट अंडर fx है, ये पार्ट, क्योंकि ये f डैश x से ऊपर है, नीचे रूट ओवर ऑफ fx है, ऊपर f डैश x है, नीचे रूट ओवर ऑफ fx है। जबकि इसका पहला वाला में हम लोग कर रहे थे जहां रूट ओवर नहीं था तो f डैश x बाय fx था, वहां पे log आ रहा था, यहाँ पे 2 रूट अंडर fx आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है कि हमको 2 रूट अंडर fx यहाँ पे लिखना है, और कुछ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, कोई भी कांस्टेंट जो होगा उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये वाला पार्ट, हाँ बोलो सर, वो m का वैल्यू -2 होना चाहिए। यस सर, -2 होना चाहिए, 3x -1 ले 2l माइनस 1। सर पहला स्टेप में 3x -1 ले रहे हैं, पहला स्टेप right पे बनाना। अच्छा एक मिनट हो गया, समझ गया। यहाँ पे हमारा 3x प्लस 1 है ना, 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 हो गया, तो ये -2 हो गया, ठीक है, ये हमारा -2। तो ये -2 होगा तो हमारा यहाँ पे -2 होगा, ठीक है, ये वाला जगह हमारा -2 हो गया। हाँ, जो मैं बताना चाहता था ये वाला पार्ट ध्यान देना है कि रूट ओवर है तो 2 रूट ओवर ऑफ fx होगा, -3/2 ये बाहर कर दिए, 2 रूट अंडर
5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो गया माइनस 2 इंटू, इसको हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है। इसी के अंदर करोगे तो बेमतलब में लंबा होते रहेगा, बेटर है कि साइड में दिखा दो, साइड में दिखा दो, यहाँ पे लास्ट में डाल दो, या फिर ये वाला पार्ट खाली करके भी हम डाल सकते हैं। 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फिर ये हो गया हमारा माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, सही लिखा ना मैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में क्या क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज है ना, तो अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर करते जाओगे ना बेमतलब में ये लाइन लंबा होते होते जाएगा, तो उसको साइड में करके दिखा देना, यहाँ पे पुट कर देना। तो हो गया रूट अंडर, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 6 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 3 रूट अंडर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये किसी ना किसी फॉर्मूला में आया होगा, अभी फिलहाल मेरे को दिखाई दे रहा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, x का वैल्यू x प्लस 1 है, a का वैल्यू रूट 6 है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये टाइप का हमारा खत्म हो गया, टाइप 2 जो इरेशनल फंक्शन होता था। अब टाइप 3 में देखते हैं। अच्छा, मैं इसको इरेशनल क्यों बोलता हूं, एक और कारण है इसका इरेशनल बोलने का, कि ये जो a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसको हम लोग एग्जैक्टली a प्लस बी और a माइनस बी में नहीं तोड़ पाते हैं, मतलब तोड़ तो देंगे कैसे भी हो, a प्लस बी, हाँ, x माइनस है इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्म में तोड़ नहीं पाते हैं। अगर तोड़ेंगे तो वहां पे हो सकता है हमारा इरेशनल वैल्यू सब आ जाए, है ना, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्म में करेंगे तो इरेशनल वैल्यू आ जाए। तो एक्चुअली एग्जैक्टली x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अगर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होगा तो उसमें उस टाइप का चीजें सब नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा x माइनस सम इरेशनल पार्ट आ जाएगा, फिर सम इरेशनल पार्ट आ जाएगा उस स्टेप पे, या फिर x स्क्वायर माइनस सम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो उसी के लिए भी हम बोलते हैं इसको। एनीवे टाइप समझो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मतलब अगला टाइप हमारा हो गया क्या, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक। तो तीन तो टाइप समझो। पहला टाइप ऊपर कुछ नहीं है, नीचे क्वाड्रेटिक का फॉर्म में है, सीधा क्वाड्रेटिक या फिर उल्टा बर रहेगा। टाइप 2 ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, px प्लस q को l इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m, ना डिनोमिनेटर नहीं, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो रूट अंडर भी आता है, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और टाइप 3 ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप में क्या करेंगे हम, ये px स्क्वायर प्लस qx प्लस r को हम तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे फिर से, बट l इंटू इतना नहीं आएगा, l इंटू डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो लीनियर में हो जाएगा, तो ये इक्वेट कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है px स्क्वायर प्लस, मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बोलोगे सर हम पिछला जैसे करने से हमको क्या दिक्कत है, मैं दिखा रहा हूं। ये हो गया न्यूमरेटर l इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 3 प्लस m। अब ये दो चीज कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा, मैं गलत लिख रहा हूं, ये दो चीज कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा, मैं गलत लिख रहा हूं। कैसे, क्यों, क्योंकि इस साइड में हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक, इस साइड में हमारा क्वाड्रेटिक है, जबकि इस साइड में हमारा लीनियर
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर एक्स को ऐसे नहीं तोड़ सकते। मतलब हम ये वाला पार्ट को इस हिसाब से तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये और ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। इसका पहले हम जो करते थे, हम तोड़ तो रहे नहीं, लेकिन ये और ये दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। एल का वैल्यू और एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे ना, देखना इसका वैल्यू भी 3x + 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा, एल का वैल्यू हमारा कितना निकला है 3/2, एम का वैल्यू निकला है 4। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, यू विल सी इट विल बी योर 3t - 2 अगेन। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं, एक अदर फॉर्म में लिखता हूं ताकि हमारा इंटीग्रेशन हो पाए। इस चीज को 3x - 2 को मैं कुछ अलग फॉर्म में लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट करके लिख रहा हूं ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाए। लेकिन इसको अलग फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये तो इस फॉर्म में हो नहीं सकता, ये तो इसके साथ इक्वल हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने का उपाय क्या हो गया? L इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n। डिनोमिनेटर बोलने से ax² + bx + c बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर है। बोल दोगे सर रूट ओवर ऑफ ax² + bx + c ले ले क्या? ना, रूट ओवर नहीं लेना। a इंटू ax² + bx + c प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c प्लस n। अच्छा, ऐसे करने से मेरे को फायदा क्या मिलेगा? जैसे हमको दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे ये दिया है बाय ax² + bx + c, इंटीग्रेशन है यहाँ पे dx। तो मैं इसको कैसे ऐसे तोड़ दिया, बाय ax² + bx + c, ax² + bx + c इंटू dx रह गया। अब मैं इसको जैसे ही सेपरेट करता हूं ना, पहला आएगा मेरा क्या, L इंटू dx, जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, आराम से L बाहर निकल जाएगा। दूसरा आ जाएगा क्या, m इंटू d/dx ऑफ ax² + bx + c बाय ax² + bx + c इंटू dx पे रहेगा, यस इंटू dx पे रहेगा, इंटू dx भी रहेगा। और तीसरा क्या होगा, n बाय ax² + bx + c इंटू dx। ये हमारा टाइप 1 में आ गया, ये हमारा टाइप 1 में आ गया है। और इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ax² + bx + c। अगर रूट ओवर नहीं है तो, रूट ओवर होता तो 2 रूट ओवर ऑफ ax² + bx + c लिखते। और इसका इंटीग्रेशन तो L इंटू x होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ओवर, इसका इंटीग्रेशन ओवर, इसको हमको करना पड़ेगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब सारे का सारे हो गया। आ गया सबको समझ में? यस यस। एक सवाल लेते हैं, क्या दिया है, 2x² + x + 1। क्या दिया है, 2x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 6। तो हम क्या लिखेंगे, 2x² + x + 1 बाय x² + 4x + 6 इंटू dx इज इक्वल टू, चेंज क्या होगा उसको लिखते हैं, L इंटू डिनोमिनेटर हो गया हमारा x² + 4x + 6। मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, मुंह से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली ax² + bx + c है, प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c, तो 2x + 4 प्लस m होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया x² + 4x + 6 इंटू dx प्लस L n n। हाँ, L m n, ये हमारा n हो गया। अब हमारा काम हो गया क्या, L m n का वैल्यू निकालें।
चलो निकालते हैं एलिमेंट का वैल्यू। एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू l इंटू x² प्लस 4x प्लस 6, x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस m इंटू 2x प्लस 4 प्लस m, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट दोनों तरफ से इक्वेट करते हैं, तो x² के साथ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x² के साथ l है, therefore l is equal to 2, तो l का वैल्यू हमारा निकल गया, l का वैल्यू 2 हो गया। अब x का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, l into 4, 4l हो जाएगा प्लस 2m, तो 4l प्लस 2m इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, दिखाई दे रहा ना सबको। तो फिर हमारा 2m का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस 4l मतलब -7, तो m का वैल्यू हो गया -7/2, m निकल गया और l भी निकल गया। अभी हम n निकालेंगे, उसके लिए कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, इस तरफ हमारा कांस्टेंट क्या है, 1 है, उस तरफ क्या है 6l 4m, 6l प्लस 4m प्लस m इज इक्वल टू 1, ये हमको दिया। l का वैल्यू हमारा 2 है, तो 6l हमारा 12 हो गया, माइनस इसमें 14 हो जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो हमको l का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू निकल गया। तो फिर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, l का वैल्यू निकला है 2, l का वैल्यू हमको मिला है 2, तो लिखते हैं 2 into x² plus 4x plus 6 by x² plus 4x plus 6 into dx plus m का वैल्यू कितना निकला, -7/2 into 2x plus 4 divided by x² plus 4x plus 4 plus 6 into dx plus n का वैल्यू हमको क्या मिला, 3 मिला, 3 बाय x² प्लस 4x प्लस 6। तो ये जो तीसरा वाला हम देख रहे हैं ना, ये हमको करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों का इंटीग्रेशन निकल चुका है, ये तो ऐसे भी कैंसिल हो गया इसके साथ ये, और ये 2 into dx हो गया ना, तो ये बन गया हमारा 2 बाहर, dx का x हो गया, माइनस 7/2 बाहर, लॉग ऑफ x² प्लस 4x प्लस 6 हो गया, मॉड भी दे सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा, इरेशनल सब मतलब d का वैल्यू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ से। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हो गया ये 3 बाहर 1 बाय, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा। सो मेरा फाइनल लाइन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7/2 log x² प्लस 4x प्लस 6 का मॉड प्लस 3 into 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 2 by√2 प्लस द कांस्टेंट c। अगर you got it ना? Yes sir. Yes sir. अब देखो यहाँ पे एक मुश्किल आ सकता है, कौन सा जगह, एक मुश्किल हमारा कौन सा जगह में आ सकता है, अगर नीचे में रूट ओवर आ गया तो, अगर नीचे में रूट ओवर आ गया ना तो फिर हमारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन सा, पार्ट 1 मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं यही क्वेश्चन को करने हैं, नीचे रूट ओवर डाल के कर रहा हूँ, अगला पेज में कर रहा हूँ इसको, ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। कैलकुलेशन हम इसमें कर चुके हैं क्वेश्चन में, उसी चीज को हम कर रहे हैं। अगर नीचे रूट ओवर आ जाएगा तो क्या करेंगे हम,
है ना। ऊपर हमारा कितना है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। तो इसको अगर हम करेंगे तो एल एम एन का वैल्यू मैं थोड़ा देख लेता हूँ। इसमें क्या था, एल का वैल्यू 2 था -n/2 और 3, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 करेंगे माइनस 7/2 इंटू 2x प्लस 4 हो गया इसका डेरिवेटिव प्लस 3 बाय हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये करना पड़ेगा सबको, है ना, सबको ये करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन में मैं किया था और मैं टाइप समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन। यहाँ पे अगर रूट ओवर आ गया नीचे, ऊपर में ये है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाएगा। हमको कुछ नया फॉर्मूला का जानना पड़ेगा, नया फॉर्मूला जानना पड़ेगा। कैसे बता रहा हूं। इसको अलग करेंगे, अलग करेंगे तो आएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस 7/2 इंटू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx प्लस 3 बाहर 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। ये हो गया। अब ये मिडिल वन इज द ओनली वन जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, 2 रूट अंडर डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला पार्ट हमको पता है 7/2 इंटू 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 3 इंटू, इसको तो हमको परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर ये फॉर्मूला में आ गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर इंटू dx। मतलब दो चीजें रह गया जिसका इंटीग्रेशन निकल नहीं पाया, एक ये और एक ये दो चीज, ये दो चीज रह गया जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं पाए। तो फिर उनका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, ये तो फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला, 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका रूट ओवर इंटू dx। और ऐसे आते ही हम सबको पता है कि ये क्या होता है log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मतलब इसका इंटीग्रेशन भी हमको पता चल गया इसका। लेकिन ये जो चीज है ना, इसका फॉर्मूला कहां पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, वो तो ऊपर में होगा, नहीं पढ़े, नीचे में होता तो पढ़े थे। तो फिर ऊपर में अगर मतलब खाली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, खाली रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या फिर खाली रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो फिर उनका इंटीग्रेशन क्या होता है। सो 3 मोर फॉर्मूला वी हैव टू नो, और वो लास्ट है, और नहीं फॉर्मूला है, ये 3 लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। तो वो 3 फॉर्मूला क्या है, मैं लिख लेता हूं उनको, कैसे मिला वो फॉर्मूला। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 5 पार्ट्स में, है ना, तो वो पता चलेगा। यस, ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट हमारा छूट रहा है, सेक क्यू थीटा, कोसेक क्यू थीटा, सेक का पावर ऑड, कोसेक का पावर ऑड, वो होने से क्या करेंगे, बाय पार्ट सीखने के बाद ही उसको हम कर सकते हैं। एनीवे, मैं 2-3 तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो तीनों फॉर्मूला को नोट करके रखना है सबको, है ना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx,
मैं थोड़ा बता दूं, तीनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी कुछ है, तीनों फॉर्मूला में कुछ सिमिलरिटी है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इनको याद रखने में, थोड़ा सिमिलरिटी कुछ चीजें। क्या आता है कि x इंटू दैट एक्सप्रेशन बाय 2 सब में आएगा, x इंटू दैट एक्सप्रेशन बाय 2 ये सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। x इंटू वो इंटीग्रेंड जो है वो चीज बाय 2 ये सब में आएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट सब में क्या आने वाला है, a स्क्वायर बाय 2 ये भी इसमें भी आएगा, a स्क्वायर बाय 2 इसमें भी आएगा, a स्क्वायर बाय 2 इसमें भी आएगा। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में खाली माइनस होगा बीच में, ये दोनों में प्लस होगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन 1 बाय में जो था वही होगा, इसका भी इंटीग्रेशन 1 बाय में जो था वही होगा। तो 1 बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता था साइन इनवर्स x बाय a, तो इसका भी साइन इनवर्स x बाय a हो गया प्लस c। इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो 1 बाय का फॉर्मूला में था इसमें भी वही आएगा, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर mod प्लस c। सो 3 मोर फॉर्मूला वी गेट, और ये 3 फॉर्मूला हमारा लास्ट फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। समझ में आया फॉर्मूला को याद कैसे रखना है तीनों का, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का उल्टा होगा। तीनों में एक चीज आता है, x दिस वन बाय 2, x दिस वन बाय 2, x दिस वन बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 तीनों में आता है, खाली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में माइनस के साथ आएगा, ये दोनों में प्लस के साथ आएगा। उसके बाद 1 बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, 1 बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आ गया समझ में सबको? Yes. So this is the way you have to remember these formulas. ये फॉर्मूला याद रखना है इसी उपाय में, ठीक है? क्योंकि 3 फॉर्मूला हम इसको नहीं सोचेंगे अभी तो हम इसको एक ही फॉर्मूला सोचेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी तो काफी सारे हैं। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कैसे करेंगे फिर? अभी हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, क्योंकि फॉर्मूला आ चुका है तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 इंटू बोल क्या रहा है फॉर्मूला, x इंटू x के जगह में जो है वही लिखेंगे, x इंटू x के जगह में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख लेंगे, x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर का वैल्यू ही यहाँ पे 2 है, 2 बाय 2 log x मतलब x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये वापस आ जाएगा, ये वापस जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लो आ जाएगा, माइनस 3 बाई 2, 7 बाई 2, 2 कट गया तो माइनस 7 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 मॉड प्लस 3, बस हो गया इसका इंटीग्रेशन।